रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी मशहूर हदीस है जो कि फितन के ऊपर सबसे बड़ी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी विसाल से, दुनिया से पर्दा करने से सिर्फ चंद दिन पहले सहाबा के एक मजमे में बैठे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहब बहुत सफ़ेद उजले कपड़ों में आके बैठ गए और उन्हें आपके उनके साथ अपना घुटने से घुटना लगा दिया। तो सहाबा बड़े हैरान हुए और कहा कि अचानक हाथ रखा और एक सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि इस्लाम क्या चीज़ है। तो आपने बताया। फिर उससे पूछा या रसूलल्लाह ये बताइए कि ईमान क्या चीज़ है। आपने ये बताया। फिर तीसरा उन्होंने एक और सवाल पूछा, एहसान क्या चीज़ है। तो आपने एहसान का जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह की ऐसी इबादत करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो फिर ऐसे करो जैसे वो तुम्हें देख रहा है। उसके बाद दो सवाल ऐसे किए जो इस सारे एरिया के बारे में आते हैं। आपसे पूछा गया कि क़यामत कब आएगी। तो आपने जवाब दिया कि पूछने वाले से जानने वाला ज़्यादा नहीं जानता, जितना तुम जानते उतना ही मैं जानता हूँ, यानी कुल इल्मुल इल्म इंदल्लाह। अगला सवाल के कहा अशरातुस्सा यानी अलामत क्या है। तो आपने कहा जब अरब के नंगे पांव फिरने वाले चरवाहे ऊंची ऊंची बुलंद बाला इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करने लगेंगे, और दूसरा था कि लौंडी अपने आका को जन्म लेगी। तो ये अलामत जो है ये कंप्लीट हुई। इसके साथ एक और हदीस की अलामत आती थी कि जब कबीला दूस जो है, ये यमन के इलाका का कबीला जो था, इसकी औरतों की सरीन बुतों के गिर्द घूम लगेगी। तो अबू धाबी जो है उसकी मेन एग्जाम्पल है। आपको याद होगा कि वो इमार का टावर और नखील दोनों कैसे टावर बनाने में मुकाबला करते थे, और ये जो बुर्ज खलीफा जो बना है इसका मुकाबला कितने अजीब व गरीब तरीके से हो रहा था, और इसके साथ साथ वहां मंदिर भी बन गया। वो सारा इस पूरे इलाके के अंदर ईरान जो है वो अपनी पुरानी उस हेजेमनी के हिसाब से चलता है और उसकी वो प्रॉक्सीज चल रही हैं। अब आज से कुछ अर्सा पहले शाम के इलाके में देर ज़ूर में हुआ यह था कि ईरान ने वहाँ पर हमला किया था और वहाँ पर बाकायदा अमेरिकन कैंप को हमला किया और उन्होंने फिर रिटेलिएट भी किया। यहाँ पर यमन के अंदर जो हैं ये बेसिकली जैदिया फ़िरक़ा के लोग हैं। जैदी जो हैं हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे अली ज़ैद बिन अली जो हैं, उनका नाम अली था, ज़ैद बिन अली बिन हुसैन बिन अली, तो ज़ैद बिन अली के मानने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा सुन्नियों के करीब तरीन लोग हैं। ये वो लोग हैं कि जो पहले दो खुलफा को की इज़्ज़त करते हैं, एहतराम देते हैं, लेकिन हज़रत अली को तफसील यानी फजीलत देते हैं उनके ऊपर, लेकिन बाकी तमाम तर उनकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इनके साथ। लेकिन हौसी जो हैं इनको दबाने की कोशिश की है उन्होंने सऊदीज़ ने, और उसके साथ साथ ईरान का एक इन्फ्लुएंस बना, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसने अपनी हेजेमनी कायम करने की कोशिश। प्रॉक्सी जारी है। अच्छा, अब हेजेमनी सर, हेजेमनी यहाँ भी पूरे इलाके में। अब हुआ यह है कि सारी पुराने 12-13 प्रॉक्सीज के अंदर सबसे बड़ी दलील जो सऊदीज देते हैं कि हम इजराइल के साथ तल्लुकात इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ईरान हमारे पीछे है, तो ये है वो। तो जब ईरान पीछे नहीं था तब कौन से तुम इसराइल के साथ दुश्मनियां कर रहे थे? 48 में तुमने क्या कर लिया, 67 में तुमने क्या कर लिया, 73 में एक फैसल अल्लाह का बंदा वो आया था, वो उसमें लड़ा था। असल मसला ये है कि इस वक्त तो मुकम्मल तौर पर अमेरिकन जो हैं वो ये चाहते हैं कि, और ख़ासतौर पर इसराइल भी चाहता है कि ये पूरे अरब के लोग जो हैं ये दबाव में आ जाएं और ये उसकी झोली के अंदर गिर, झोली में गिर चुके हुए। आप खुद सोचें कि मस्कत तमान जैसी जगह पे जहाँ के वो, आप खुद सोचें वो खारजी अबाजी वहाँ पर हुक्मरान है, वो वहाँ पर जाके भी इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो जाता है और वहाँ जाके उनसे मायदात और पैक्ट करता है। जो कभी कहते थे कि उन्होंने अपने रसूल वसल्लम का ख़त रखा हुआ है कि हमें रसूल वसल्लम ने जिम्मेदारी लगाई थी तुम जाके तबलीग करो, और हमने माल्टा के इलाकों के अंदर फिर आगे जाके हम ये जो है मलेशिया और इंडोनेशिया में जाके हमने तबलीग की। लेकिन इस सारे मामले के अंदर अबू धाबी का अटैक सिंबॉलिक है, और ये अटैक है कि बेसिकली अबू धाबी पे नहीं, इजराइल पे अटैक है, क्योंकि इजराइल की नेशनैलिटीज़ वहाँ मिल रही हैं, इजराइल वाले वहाँ पहुँच रहे हैं, और वो बातें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा हदीसों की पूरी हो रही हैं कि ये पूरा इलाका जो है ये एक दिन ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बन जाएगा, और ये अरब जो है हाथ मलते रह जाएंगे। और जब तक ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के मुताबिक अपने आप को दुरुस्त नहीं करते, इन पे ये सूरत बनती, और ये यही होना है। और एक दिन होगा ये कि ये जो हौसी जो हैं ये किसी न किसी तरीके से हिजाज के इलाके की तरफ आ जाएंगे, और वहाँ से फिर वो जो एक मशहूर हदीस आती है कि मदीना भी इस काबिल नहीं रहेगा कि लोग रह सके, थे इमाम महदी वहाँ से भाग के मक्का आ जाएंगे और वहाँ पर बैत होगी। ये लंबी बात है, कब होगी इसका कुछ इल्म नहीं, लेकिन इस वक्त जो खून बाहर बह रहा है और ये गुज़श्ता 30-35 साल से बह रहा है, ये प्रॉक्सी से बह रहा है।
अब वो प्रॉक्सीज जो हैं इस लेवल पे आ चुकी हुई हैं कि कम से कम कोई 17-18 ग्रुप तो इस वक्त शाम और इराक में काम कर रहे हैं, कोई 12-13 ग्रुप जो हैं वो यहाँ पर काम कर रही है। अंसार जो है इसके यमन का ग्रुप जो है इसको ईरान सपोर्ट कर रहा है। फिर लेबनान की हालत बुरी हो गई है, अब तो दिवालिया हो चुका है। लेबनान जिंदा रहने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं रह गया, खाना खाने के लिए रोटी नहीं रह गई। इसी सारी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये शिया का इलाका है, ये सुन्नी का इलाका है, ये ईसाई का इलाका है, ऐसा बटा हुआ है कि आप एक गली से दूसरी गली तक आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये पूरे का पूरा खित्ता जो है इस बुरी तरह की इस आग की लपेट में आ गया है कि वो हदीस मुझे आज बिल्कुल सच होती साबित हो रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशरक का समुंदर बंद हो जाएगा, जो जहां है वहीं रह जाएगा और बाहर नहीं निकल सकेगा। और मशरक का समुंदर जो है वो वही है कि जो शत्तुल अरब से शुरू होता है और खलीज फारस से होता हुआ गवादर तक और पसनी तक इस जगह पे आता है। असल मसला ये है उस्मान साहब कि ये जो अटैक हुआ है ये बुनियादी तौर पर न सिर्फ अबू धाबी पर अटैक हुआ है बल्कि अबू धाबी की उस पॉलिसीज और इसराइल के उस मामले पर अटैक हुआ है कि अब देखते ये हैं कि अगर इसराइल बीच में कूदता है, क्योंकि इसराइल का पिछले बेंजामिन नेतन्याहू का बयान भी आया था, उसने कहा था कि हम जो हैं, और वो जो नया उनका वो है उसका बयान आया था वज़ीर आज़म का कि हम खुद निपट लेंगे, अमेरिका पीछे हट जाए, हम खुद संभाल लेंगे उस पीछे। अब देखें ना 4 फ्लाइट्स हैं डेली वहां पर। मिस्र की हालत यह है कि सुबह बस चलती है वहां से जमलक से जजीरे से और वहां जाके सीधी तलबीब पहुंचती है, शाम को ये लोग अपना डांस वांस पार्टियां अटेंड करते हैं, वीकेंड में सुबह सवेरे वापस दूसरी बस पे आ जाते हैं या रात रुक के सुबह आ जाते हैं। ये वहां पर हालत हो चुकी है। और उर्दन का भी हाल यही है, उसने भी तस्लीम किया हुआ है, रे पीछे गया है। अब यही हालत हो गई है कि या तो आप अपने तौर पर जिंदा रहो और दूसरों को मत छेड़ो। अब वो दूसरों को छेड़ते हैं। ये यमन का जो क्राइसिस है, ये यमन का क्राइसिस आज से नहीं है, गुज़श्ता 2011-12 से चलता चला आ रहा है। अबू धाबी में क्राइसिस नहीं बना, उन्होंने ओवरऑल कंट्रोल कर लिया क्योंकि ज्यादातर आबादी जो थी वो बाहर के लोगों की थी और बाहर के लोगों का तो मसला है जिसने कुछ किया उसको कान से पकड़ के उसके मुल्क वापस भेज दिया। इसी तरह कतर में भी नहीं हो सका। इस तरह कतर में कोशिश की गई थी, आपको याद होगा, खाते की कोशिश की गई थी और उन्होंने अबू धाबी पे इल्जाम भी लगाया था, लेकिन वो टेक ओवर कर ले क्योंकि आबादी थोड़ी है, बाकी आबादी दूसरी। बहरीन का जो मसला है वो मजीद और संजीदा है और बहरीन के अंदर आपको याद होगा कि पॉपुलेशन जो है वो एक और सेट किया है, दूसरे और सेट के हैं, उन्होंने और तरह के लोगों को भर्ती करके फौज के उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की हुई है और बहरीन के साथ दमाम का इलाका आता है। ये सारा कॉन्फ्लिक्ट जोन बन चुका हुआ है और ये कॉन्फ्लिक्ट मुसलमानों का आपस का कॉन्फ्लिक्ट का है। ये बिल्कुल वही कुरान की आयत वाली बात है कि कुल वल कादिर, अल्लाह कहता है राजब अज़ाब मिनकुम फौकुम, मैं तुम्हारे पर अज़ाब नाज़िल करूँ तुम्हारे सरों के ऊपर से, व तहत अर्जुलकुम, और तुम्हारे पाँव के नीचे से। लेकिन एक और चीज़ है, वजल बसकुम शीयन, और मैं तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके, वयुज़ी का बाज़कुम बासल बासल बाद, मैं तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक दूसरे की गर्दनें कटवा कर अजाब का मजा चखाऊं। ये एक दूसरे की गर्दनें कटवा कर अजाब का मजा। अब वो वहां से रिटेलिएट करेंगे, गरीब आदमी उधर भी मरेंगे और रोज मर रहे हैं। सऊदी अरब वहां कर रहा है, ये उधर कर रहे हैं, सिर्फ मुसलमान मर रहे हैं।